विंटर्स यानी सर्दियाँ। अगर आप चाहते हैं कि विंटर्स को भरपूर तरीके से एंजॉय करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेली फैट भी ना निकले, आपका पेट फ्लैट हो, आपकी बॉडी शेप में हो, आप स्मार्ट दिखें, मज़े मज़े के आप खाने खाएं, ज़बरदस्त से आप जूस पिएं जो कि आपकी स्किन को अच्छा रखेंगे, ग्लो देंगे स्किन को, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। और ना सिर्फ स्किन बल्कि ओवरऑल बॉडी, अगर आप चाहते हैं कि फ़िटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, आप एक्टिव फील करें, एनर्जी लेवल्स आपके मेंटेन रहें। और ना सिर्फ ये, आप अगर चाहते हैं कि महंगी महंगी एक्सपेंसिव फेयरनेस ब्यूटी क्रीम्स या ब्यूटी सोप्स आपको बाय ना करने पड़े, तो घर में ही होम रेमेडीज़ के साथ आप अपना खुद से फेयरनेस सोप्स तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको फेयरनेस सोप की रेसिपी दूंगी बल्कि मज़े मज़े के खाने, क्योंकि विंटर्स में ना खाना खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना, डिफरेंट हलवों को, चाहे आपने फ़िश को मसाला लगाना है या फिर आपने गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं, कड़ी पकौड़े, साग, देसी घी के पराठे और मज़े मज़े के कोफ्ते। बस मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के सामने जो है वो कड़ी भी तैयार करूँगी, मज़े के हम कोफ्ते भी बनाएंगे, इसके अलावा हम ड्राई फ्रूट्स भी खाएंगे और मैं आपको ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे इंस्टेंट सूप आप रेडी कर सकते हैं। चाहे आपके घर में गेस्ट आने हों या फिर आपने ख़ुद बनाना हो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो आप रेडीमेड एकदम सूप कैसे तैयार कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। बहुत खुशी होती है यार, मेरी बहनें आप लोग इतना सपोर्ट करती हैं, आपको मेरा कंटेंट इतना अच्छा लगता है। लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आज आपने ज़रूर करना है। हर व्लॉग जो आपको मेरा अच्छा लगता है शेयर ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक कर दें और बस कॉमेंट कर दें। आपकी ड्यूटी बस इतनी है और बाकी आपने आराम से बैठ के व्लॉग एंजॉय करना। तो विंटर सीज़न ऐसा सीज़न होता है जिसमें रज़ाई से उठने का ना दिल नहीं करता बार बार। तो मैं कुछ टिप्स ऐसी फॉलो करती हूँ जिससे मेरे लिए ज़रा ईज़ हो जाता है लाइफ में। जब भी मैं सूप बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा यखनी बनाई और हर दफ़ा कॉर्नफ्लोर डाल के सूप बनाया। मैं ऐसे करती हूँ कि एक ही दफ़ा ढेर सारी यखनी बना ली, उसको जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको फ्रिज में रख दें कंटेनर में, और उसके बाद क्योंकि उसमें चिकन भी आपने साथ ही श्रेड करना है, बोन सेपरेट कर लेनी है, और जिपलॉक बैग में उस यखनी के स्टॉक को आप डिफरेंट बैग्स में रख के फ्रीज़ कर लें। अब जब जब आपने सूप बनाना है, आपने जस्ट एक बैग निकालना है और उसको गर्म किया, उसमें एक अंडा डाला फेंट कर, और उसके बाद कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस वगैरह डालकर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने हॉट एंड सावर बनाना है तो उसी वक्त वेजीज आपने फ्रेश डालनी है, लेकिन अगर कॉर्न सूप बनाना है तो कॉर्नस आप फ्रीज करके रख लें, उसको जस्ट आपने ग्राइंड किया ब्लेंडर में और उसको ऐड कर दिया, और साथ ही यखनी को बॉयल जब आ गया तो उसमें आप कॉर्नफ्लोर डाल दें। ये बहुत ही मज़ेदार टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जो भी आपने मॉर्निंग में बनाना है ना, उसको प्री डिसाइड कर लें। जो भी ब्रेकफास्ट बनाना है, जैसे कि अगर मैंने पैनकेक्स मॉर्निंग में बनाने हैं, जो भी नाश्ता आपने बनाना है उसको हाफ डन कर लिया करें, 50% डन कर लें। जैसे कि अक्सर सुबह उठ के ना दिल नहीं करता एकदम किचन में जाना और सुस्ती सी हुई होती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं रात को पैनकेक का बैटर बनाकर उसको मिक्स करके रख लेती हूँ और सुबह जस्ट आपने उसको बनाना होता है, फ्राई करना होता है, दैट्स इट। इसी तरह कच्चे कीमे के कबाब बनाकर मैं जिपलॉक बैग में रख लेती हूँ। जब जब दिल करता है चाय के साथ ले लो, नाश्ते में ले लो, जब दिल करे प्रोटीन आप ले लो कबाब की फॉर्म में। देसी घी वाले पराठे हों, चाहे साग को स्टोर करना हो, वो भी मैं आपको अभी ये वीडियो में आगे जाकर बताती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें कहती हैं आप अपनी किचन की रूटीन भी शेयर क्या करें, आप सारा दिन क्या करती हैं। तो भाई मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ आपको टिप्स भी बताऊंगी। आज मैंने बहुत मज़े के 2 सालन बनाने हैं। एक मैंने बनाना है कड़ी पकौड़ा और एक मैंने बनाना है बीफ कोफ्ता। दोनों मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। अच्छा, विंटर्स में ना माल्टे खाने का बहुत ही मज़ा आता है, तो इस तरह का माल्टों का मैं ऐसे करती हूँ कि एक ही दफ़ा इंपोर्टेड वाले जो माल्टे होते हैं उनकी पेटी मंगवा ली या बॉक्स मंगवा लिया, और फिर साथ साथ आप वो इंजॉय करते रहे। धूप में बैठकर विटामिन डी भी लें, साथ में विटामिन सी भी लें। अब ये सारे कामों को करने के लिए, एंजॉय करने के लिए टाइम तो चाहिए होता है। अब टाइम किस तरह निकालना है, उसके लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कामों को पहले से ही करके रख लें। आपने देखा था मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में, विंटर्स अभी स्टार्ट हुए नहीं थे, मैंने अपने सारे काम सर्दियों के पहले ही निपटा लिए थे ताकि मुझे बाद में टाइम मिल जाए। और मैं किस टाइम की बात करी थी? इस टाइम की जिसमें हम जाकर बाहर गाजर का हलवा, आइसक्रीम्स और मॉल्स में शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ना इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक जिसमें मैं मज़े मज़े के खाने खाऊंगी,
दूसरा, मैं उन खानों को किस तरह से डाइजेस्ट करती हूँ और किस तरह से उनको कंज्यूम करते हुए अपनी बॉडी शेप का ख्याल रखते हुए, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हुए अपने आप को मेंटेन करती हूँ। और तीसरा मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, जिसमें आप अपनी हैंड केयर, फीट केयर, स्किन केयर क्या करती हैं वो शेयर करूँगी। और ये सारा कुछ शेयर करते करते साथ साथ हम अपनी टिप्स को भी लेकर चलेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्टिव व्लॉग है, मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया, ज़रूर देखिए। अच्छा, अपने कपड़ों के साथ साथ ना हमने बच्चों के कपड़ों का भी ख्याल रखना है। वार्म क्लोथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप पहने। और बच्चों के कपड़े क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बल्क में कपड़े नहीं लेती, मैं लिमिटेड कपड़े लेती हूँ, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है। और चंद जगह हैं जहाँ से जाकर मैं लेती हूँ, कुछ मैं ब्रांड्स के ले लेती हूँ, कुछ मैं लोकल मार्केट में ले लेती हूँ। बट मेक श्योर कि जो भी आप बच्चे को कपड़े पहनाएं वो कंप्लीट हो, अंदर आप उसके थर्मल पहनाएं, बच्चों की सॉक्स आपने प्रॉपरली उनको कवर किया हो विंटर से, ताकि वो भी बच्चे भी विंटर इन्जॉय कर सकें। और जब बच्चे रिलैक्स्ड होते हैं, बच्चे ठीक होते हैं, तो फिर माँ ऑटोमेटिकली अच्छा फील करती है, माँ का दिल भी करता है काम करने का। जब बच्चे बुखार होता है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं और आप उस तरह से स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं गुजार सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपना ख्याल रखें। जब जब आपको ज़रूरत लगे आप शॉल्स पहने, गर्म जैकेट्स पहने, वार्म स्वेटर्स पहने, और साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। तो अच्छा चलें, अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो भी आपने बनाना है मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि आप 1 या 2 दिन पहले जो है ना मेन्यू डिसाइड कर लिया करें। लाइक आज मैं अगर डिसाइड करने बैठूँ तो मैं अगले 2 दिन का मेन्यू जो है ना वो डिसाइड कर लेती हूँ कि जैसे कि आज मैंने कढ़ी बनानी है और कल मैंने कोफ्ते बनाने हैं। और अगर मैंने प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा ले लिया है या ऐसे खाने बना लिए जिसमें चिकन गोश्त वगैरह ज़्यादा बन गया है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगले आने वाले दिनों में मैं काले चने बना लूँ, ग्रेन्स बना लूँ, दालें बना लूँ, मतलब इस तरह से उसको कवर कर लूँ, और वेजिटेबल्स वगैरह बना लूँ। तो इस तरह से आपको अपनी जो डाइट के ये पोर्शन है ना उनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मज़े मज़े के खाने खाना बहुत दिल करता है बाहर से भी खाएं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर आप घर में तैयार करें। घर में आप तब तैयार कर सकते हैं जब आपने स्टॉक रेडी रखा। 1 पैकेट के मैंने कोफ्ते बना लिए, 1 पैकेट के मैंने कच्चे कीमे के कबाब बना लिए। चिकन के अगर पैकेट्स हैं उनको भी इसी तरह डिवाइड कर लेती हूँ। जो थाई वगैरह लेग वाला पार्ट होता है उसकी मैं कढ़ाइयाँ बना लेती हूँ, जो दूसरा पार्ट होता है उसकी शामी कबाब बना लेती हूँ। इस तरह से मैं जब डिवाइड कर लेती हूँ चीज़ें, तो फिर लाइफ जो है ना आपको पता होता है यार आपने किस चीज़ का क्या करना है, ठीक है। इस तरह से अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है, होम मेकर्स जो ये गलती करती हैं, अक्सर 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, पता नहीं होता क्या पकाना है। फिर उस टाइम पे सब्ज़ी वाले को कॉल जा रही होती है, चिकन वाले को कॉल जा रही होती है, और फिर इस तरह होता है। लाइक लिटरली एक टाइम पे मैं भी करती रही हूँ और लाइफ बिल्कुल भी सेट नहीं होती, बाहर अपने लिए फिर टाइम नहीं निकलता। ना सुकून से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना सुकून से आप नहा सकते हैं, ना सुकून से आप अपनी कोई स्किन केयर वगैरह कर सकते हैं, और हर वक्त आप एक कश्मकश में लगे रहते हैं कि यार अभी खाना रेडी नहीं हुआ, इतने में गैस चली जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप टाइमिंग्स नोट कर लें, किस टाइम पे गैस तेज़ आती है, उस टाइम पे सारे काम छोड़ दें, और प्री डिसाइडेड जो आपने सोचा होगा ना कि ये मैंने खाना बनाना है वो निकाल लें, उसके इंग्रेडिएंट्स निकाल के सामने रख लें। अगर सुबह उठे हैं आपको पता है कि आपने आज कीमा कोफ्ते बनाने हैं, आप कीमा के पैकेट निकाल के बाहर रख दें, और जिस टाइम पे गैस आती है उससे पहले आपका मिक्सचर रेडी हो। और बिलीव करें कि किचन में जितनी देर पे आपने किसी चीज़ को भूनना होता है ना, या 5 से 10 मिनट का अगर आपको टाइम मिल जाए, मैं उतनी देर के लिए भी बाहर टेरेस पे आराम से धूप में बैठ जाती हूँ। मैं कोई मौका छोड़ती नहीं हूँ विंटर्स एंजॉय करने का। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका कैलकुलेटेड होता है। और अच्छी होम मेकर की यही निशानी होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट के साथ चले। जब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं ना तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। एक स्केजुअल होता है, जिस तरह से स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पता होता है कि इतने से इतने तक आपका इंग्लिश का लेक्चर है, अब आपका बायो का लेक्चर है, आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है। इसी तरह आपने अपने दिन को सेक्शनिंग में डिवाइड कर लेना है। और बार बार फिर जब चाय की क्रेविंग्स होती हैं और इस तरह की मंचिंग की और स्नैक्स की क्रेविंग होती है, तो बस आपके फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी होती हैं, आपने इंस्टेंट निकाली और वो बना ली। अच्छा, हम में से ना बहुत सारी बहनें ऐसी भी होंगी जो वेट लॉस जर्नी पे होंगी, जो कहती होंगी ना ना हमने पकौड़े को हाथ नहीं लगाना, हम मोटे हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जिम भी जाती हूँ, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखती हूँ, मुझे पता है कि मैंने कितने कार्ब्स कब लेने हैं, कब मैंने प्रोटीन लेनी है। मैं खाती भी सब कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी बहनों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि हर चीज़ खाएँ। लाइफ एक दफ़ा ही मिलती है, हाँ उसको कंज्यूम करने का, उसको डाइजेस्ट करने का आपको पता होना चाहिए आपने कैसे करना है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको वेट लॉस टिप्स भी देने वाली हूँ। ये जो मज़े के खाने हम खाएंगे, इनको हमने कैसे कंज्यूम करना है,
कैसे हमने इनको अपने ऊपर लगने नहीं देना कि हम पकौड़े भी खाएं, हम हलवे भी खाएं, हम सब कुछ खाएं और हमारा वेट भी ना बढ़े। मैं क्या करती हूँ आगे जाकर बताऊँगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप किचन में खड़े हुए हैं ना, आपको पता है खड़े हो होकर अक्सर ख़वातीन के पाँव में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया होता, उन्होंने अपनी स्केड्यूल सेट नहीं किया होता, उन्होंने क्या बनाना है, और उनको मल्टीटास्किंग नहीं आती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीटास्किंग सीख लें। अगर आपको नहीं आती, देखिए इसी टाइम पे मैंने नाश्ते भी बना लिए हैं, क्योंकि गैस का ब्रैकेट था, 2-3 घंटे के लिए गैस आनी थी। इसी में मैंने पकौड़ों का एक पूर जिसे कहते हैं या क्या कहते हैं, आई डोंट नो, फर्स्ट शिफ्ट जो है ना, फर्स्ट शिफ्ट मैंने निकाल लिया पकौड़ों की, वो हम चाय के साथ खाएंगे, और बाकी पकौड़े जो हैं वो भी मैं साथ ही फ्राई करूँगी और उसको मैं कड़ी में डाल दूँगी। ये जनाब अब सेकंड शिफ्ट इसमें जा रही है। पीछे भी मैंने अभी अंडे भी बॉयल किए हैं, वो राइट साइड पे पीछे चूल्हा चल रहा है, इधर भी चूल्हा चल रहा है, मैंने साथ ही चाय भी बना लिया। मेरी कोशिश है कि यार जितनी देर के लिए मैं किचन में खड़ी हुई हूँ ना, मैं अपने मैक्सिमम काम कर। तो अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि बस जैसे कि हलीम का काम लंबा होता है, कड़ी का काम लंबा होता है, या साग का काम, गजरेले का काम, हलवे का काम ये लंबा होता है, तो उसको प्लानिंग के साथ नहीं करती और पूरा सुबह से लेकर शाम हो जाती है। पता सबको होता है घर में आज भाई हलीम बन रही है, आज घर में कड़ी बन रही है, हलवा बन रहा है, लेकिन खातून का उस होम मेकर का सारा टाइम किचन में लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम मैनेजमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ, स्मार्ट वे में काम नहीं किया होता। और अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर इसी तरह सारा दिन इतनी देर तक खड़े रहने की वजह से टांगों में दर्द, पाँव में दर्द, और फिर एंड पे आकर वही खाना, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ख़वातीन किचन में खड़े होकर साथ साथ कुछ खा नहीं रही होती हैं, और फिर जब एकदम वो ढेर सारी 2 प्लेटें भर के चावलों की और खानों की खा लेती है ना, तो फिर वही जो है ना आपके मोटापे का बाइस बनता है। तो इस तरह से ना हमने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा थोड़ा करके खाएँ, पोर्शंस में खाएँ, और उसको साथ साथ कंज्यूम करते रहें, डाइजेस्ट करते रहें। कभी भी खाना एक साथ खा के बैठे ना। आगे जाकर मैं भी अपना जब टॉपिक ये वेट लॉस का स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल्स भी बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें, कौन से फैट बर्नर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कुछ बनाएं, ज़्यादा बनाएं, तो कोशिश क्या करें अपने प्यारों के साथ उसको शेयर भी कर लें। तो अब जनाब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, विंटर्स में ना मैं जब भी आटा गूंथती हूँ थोड़ा सा नरम गूंथती हूँ, बजाय इसके कि बाद में उसको गर्म पानी से दोबारा से फ्रेश करें। मेरी कोशिश ये होती है कि नरम आटा गूंथ लूँ, क्योंकि जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं ना तो फिर वो वैसे ही थोड़ा हार्ड हो जाता है, और अगर आपने हार्ड गूंदा होता है तो फिर उसके पराठे या रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए कोशिश करें कि नीम गर्म पानी के साथ उसको ज़रा सा नरम गूंद लें। और इसके बाद आप जब भी आटा रखें फ्रिज में, उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाकर उसके ऊपर जब एक लेयर दे देते हैं ना ऑयल की, तो फिर इससे आपका जो आटा होता है वो काफ़ी नरम नरम रहता है, उसके पेड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। इस तरह से आपने जब एक लेयर आ जाती है ना उसके ऊपर, वो भी नहीं आती। तो इस तरह से आटा भी बहुत अच्छा आपका गूंदा जाता है, आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे बल्लों वाले बनाए, चाहे इमरजेंसी पराठे बनाने पड़ जाएँ, आपको उस तरह से फिर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती हार्ड आटे के साथ। आप ये देख सकते हैं उसी आटे के मैंने पराठे बनाए और क्या ज़बरदस्त बल्लों वाले पराठे बने हैं। अब चलते हैं जनाब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ऐसे होता है कि हमें साग या तो हम खुद घर में बना लेते हैं, या फिर हमें साग के गिफ्ट आ जाते हैं, बॉक्स काफ़ी बड़े बड़े साग के आ जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली मुझे साग का बड़ा ही प्यारा सा तोहफ़ा आया है, और आई थिंक कि उसको हमने जितने प्यार से कोई भेजता है ना, उतने ही प्यार से इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा ना उसको सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ। थोड़ा सा उसको जब क्योंकि जब फ्रीज़ हुआ कोई आपको गिफ्ट करता है उसको आप बाहर रख दें, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसको 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसके बाद क्या करें कि आप जिप लॉक बैग्स में उनको फ्लैट करके आप उसको फ्रीज कर लें। फिर जब आपने निकाला है, जस्ट आपने सुबह जैसे कि आपने प्लान किया होता है कि आज आपने साग को तड़का लगाना है, जस्ट आपने वो निकाला, बाहर रखा, और उसके बाद आपने उसको तड़का लगाकर इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, विंटर्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आपको फ्री टाइम मिले आप नेचर में जाएँ, बाहर निकलें, धूप में जाएँ, पार्क्स में जाएँ, इंजॉय करें। सिर्फ किचन में नहीं रहना, सिर्फ रज़ाइयों में नहीं रहना, सिर्फ रज़ाइयों में बैठ के मूँगफलियाँ नहीं खानी है। हर तरह से, हर एस्पेक्ट में, हर वे में विंटर्स एंजॉय करें। और ना सिर्फ पार्क्स, बल्कि मेरा एक दूसरा चैनल है लाइफ विद विजिहा, वहाँ पर मैं आप सब लोगों के साथ डिफरेंट ब्रांड्स पे कब क्वालिटी सेल लगती है वो शेयर करती हूँ, किस तरह के कपड़े जो हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो शेयर करती हूँ। तो जल्दी से ना आप लाइफ विद विजिहा को भी सब्सक्राइब कर दें और वहाँ पर भी बेल पे क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो आपको मैंने बताया था कि किन्नू की पेटी जो है वो जब हम मंगवा लेते हैं तो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद जब दिल किया आपने बाहर निकले बच्चों के साथ, और उसके बाद आप चले गए और फिर
फिर आपने और इस तरह से ना आप अपनी रूटीन मैनेज करके छोटी छोटी लाइफ की खूबसूरतियों को ना इंजॉय कर सकते हैं। हर सीज़न की एक अपनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं। जैसे समर्स में जब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं तो प्यारे प्यारे लॉन के प्रिंट्स देखने का, पहनने का, सिलवाने का मज़ा आता है। इसी तरह विंटर्स में भी जो क्रेविंग होती है ना फूड आइटम्स की, वो बढ़ जाती है। हर वो चीज़ जो समर्स में इतना दिल नहीं करता खाने का, विंटर्स में आई डोंट नो व्हाई उसकी क्यों इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं गाजर के हलवे भी खाती हूँ, मैं आइसक्रीम्स भी खाती हूँ, मैं मीठा खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती। बट क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपना वेट कैसे मैनेज करती हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप अच्छा दिखें, अच्छा लगें। अच्छा लगने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी शेप में हो, आपकी बॉडी अच्छी शेप में हो, आपका बॉडी फैट इतना ज़्यादा ना हो, आप अपना फैट मसल में कन्वर्ट करें। और बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि एक वेल ड्रेस्ड इंसान, एक नीट एंड क्लीन इंसान, एक वो इंसान जिसकी अपनी स्किन केयर करता हो, जिसके हैंड एंड फीट खूबसूरत हों, अच्छे से उनका ख्याल रखे, ओवरऑल उसकी लुक नीट हो, ओवरऑल वेल ड्रेस्ड से मुराद ये है कि उसने साफ़ सुथरा नफीस लिबास पहना हो। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, तो ऐसा बंदा सभी को अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फिर भी कमेंट करते हैं कि ये तो तैयार श्यार रहती है, ये तो अपना ख्याल रखती है। तो भाई रखना चाहिए, जो कोई कहता है कहते रहने दें, बस उठें, फ्रेश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को देखकर इंसान को खुद अच्छा लगना चाहिए। विंटर्स में ना बहुत सारी होम मेकर्स ये भी गलती करती हैं कि एक कंफर्टेबल सा ट्राउज़र, एक कंफर्टेबल सा स्वेटर या जैकेट, कोई भी ऐसा सूट, 2-3 सूट वो कंफर्टेबल से, ज़्यादातर वो ब्लैक कलर के होते हैं, वो निकाल के रख लेती हैं और वही पहनती हैं, वही धुलते हैं, दोबारा से वही इस्तेमाल करती हैं। ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी होम मेकर्स को देखा है। लेकिन वो कपड़े, वो लिबास जो कि उनके पड़े होते हैं अलमारियों में, वो नहीं पहनती। और बिलीव यू मी गाइस कि जब आप वो कपड़े निकाल के पहनेंगी और अपनी डेली रूटीन के काम करेंगी, आपको अपना आप अच्छा लगेगा, आप लाइफ को एंजॉय करने लगेंगी। और जब आप लाइफ को एंजॉय करेंगी, अपने काम अच्छे लगेंगे, बिलीव करें आपको उस तरह से सर्दी भी नहीं लगेगी। आपकी कोशिश यही होगी कि आप जैसे ही आपको लगेगा कि यार हाँ अब मुझे चेंज कर लेना चाहिए, एक सूट अच्छा आप 1-1.5 दिन कैरी करें, उसके बाद आप चेंज कर लें। अक्सर लोग जो है वो उस तरह से अपने कपड़े शपड़े चेंज नहीं करते। विंटर्स में परफ्यूम्स का यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा ना किया करें। अच्छा, यहाँ पर अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली मॉर्निंग आप उठ के पानी पिएँ, और पानी पीने के बाद चाहे आप कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर, आप कॉफ़ी पिएँ। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं कि गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच मेथी दाना अगर डाल के पीते हैं अर्ली मॉर्निंग, आपका टमी फ्लैट रहता है, आपकी ओवरऑल बॉडी से फ़ैट जो है वो कम होता है। बट मेक श्योर के साथ साथ आपने अपने पानी का इंटेक जो है वो बढ़ाना है। विंटर्स में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइड्रेटेड रहें। बहुत सारे लोग जो है ना वो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो पानी पिएँ। इसके अलावा एक बहुत अच्छी ड्रिंक मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप ये ग्लास देख सकते हैं, इसमें मुझे बहुत सारी बहनें पूछ रही थी आप ही आप बताएं, तो भाई इसमें मैंने 3 डेट्स डाली हैं, 3 मैंने इसमें फिग्स डाली हैं, जिसको हम इंजीर कहते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव, आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छी हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करे, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट रहे, तो भाई आप ये लें। इससे आप ये वाला पानी रात को भिगो दें, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में तो 6 बजे 6:30 बजे इसको पी लेती हूँ। इससे बिलीव करें सारा दिन आप एनर्जेटिक भी रहते हैं, आपका जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है आपको वो भी नहीं होती है, और आप बहुत, आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा भाई विंटर्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप ये जो हल्दी है ना, रॉ हल्दी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको छील के कहीं भी, किसी भी वेजिटेबल शॉप से आपको मिल जाती है, एक अदरक का पीस, और आप साथ जो ये इसको बीट रूट चुकंदर जो होता है, ठीक है, टर्मरिक, और साथ ये गार्लिक, सॉरी जिंजर एंड बीट रूट, ठीक है, इसको आप मिक्स करें, इसका जूस बना के पिएँ। ज़बरदस्त आपकी बॉडी जो है उसको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपकी स्किन जो है आप देखेंगे उस पर ग्लो आ जाएगा। और जो लोग चाय पीते हैं, तो भाई चाय के लिए तो सारा दिन जो है ना हम रेडी रहते हैं। चाय भी बार बार पिएँ और अपने आप को ट्रीट दिया करें, ठीक है। कॉफ़ी पिए, चाय पिए, सब कुछ पिए, बट मेक श्योर कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना जो आपने सोप बनाया उसकी रेसिपी शेयर कर दें, तो जनाब ये देख लें, कॉफ़ी ऐड की है मैंने, सोप बेस इसमें इस्तेमाल किया, आप कोई भी ले लें, पियर्स का ले लें, मैंने चावल का आटा इसमें ऐड किया है, विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए हैं। इसके अलावा मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड की है, बीट रूट का जूस मैंने इसमें ऐड किया है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसको आपने डबल बॉयलर लेके किसी भी पॉट में पानी गर्म कर लें, उसके अंदर इस तरह का मोटा वाला शीशे का पॉट रख कर उसको बॉयल कर लें, और उसके बाद आप उसके अंदर मैंने कॉफ़ी ज़रा ज़्यादा ऐड कर दी है। मतलब कॉफ़ी जो है ना, इससे आपकी स्किन के एक्नी स्कार्स ख़त्म हो जाते हैं, आपकी स्किन
जो है वो ब्राइट हो जाती है, आपकी फ्रैकल्स ख़त्म हो जाते हैं, छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपके जो अंदर जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं ना, आप बिलीव करें उसका ये एक वन सोल्यूशन है। और ये मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं इसी को यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं और कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, ठीक है। फेस वॉश वगैरह मैं कोई बाय नहीं करती। तो ये मेरा स्टॉक रेडी हो गया, कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स इसी को यूज़ करती हूँ। और इसको जब मैं अपने फेस पे रब करती हूँ तो इसमें क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें बीट रूट का पल्प होता है, जिसमें चावल का आटा होता है, वो एज अ ग्रैनुल्स, एज अ बॉडी जो स्क्रब के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो आपकी डेड स्किन रिमूव करते हैं, वो उसका रोल प्ले करते हैं। सो आप यहाँ पर हाथ देख सकते हैं, पाँव देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने हैंड एंड फीट का विंटर्स में बहुत ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि सारे काम भी होते रहे, आपका ख्याल भी आप भरपूर तरीके से रख सकें, तो इस व्लॉग को अपनी प्यारी बहनों के साथ, क्योंकि जब मेरे पास कोई अच्छी चीज़, मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग भी सदका जारिया समझ के इस व्लॉग को, क्योंकि मैंने जितनी भी इसमें बातें बताई हैं, ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। मुझे ना बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, आप भी यार आप कैसे सारा कुछ मैनेज कर लेती हैं, दो चैनल्स भी आप रन कर रही हैं, इंस्टा का पेज आप रन कर रही हैं, उसके अलावा भी माशाल्लाह माशाल्लाह आप जिम जाती हैं, आप इतनी एक्टिव हैं। तो भाई यही सारी टिप्स हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ, कि बस बैठ के रज़ाई में मूँगफलियाँ खाने से ना लिटरली आप में एनर्जी नहीं आती, और आप विंटर्स, आपको लगता है कि आप विंटर्स एंजॉय करें, बट एक्चुअली आप सही से विंटर्स एंजॉय नहीं करे। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये देख लें, सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। बालों की, क्योंकि स्किन और फीट एंड हैंड के अलावा ना आपने अपने बालों का भी ख्याल रखना है। तो जो भी आपको ऑयल सूट करता है, या तो वो आप उससे उसकी जो है मसाज करवा लिया करें, अपने ऑयलिंग ज़रूर किया करें 1-2 दिन बाद। धूप वाले दिन, जिस दिन तेज़ धूप निकले ऑयलिंग, उस दिन मैं तो फ़ौरन सुबह सुबह ऑयल लगा देती हूँ, ठीक है। जिन दिनों में धूप नहीं निकलती, बारिश वाला मौसम होता है, तब मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से है कि अपनी ऑयलिंग भी करें। और जब हर चीज़ आपसे टाइम मांगती है, हर चीज़ आपसे केयर मांगती है, आपने हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है, केयर निकालनी है, और वो केयर करनी है, और वो तब होगा जब आप जो है ना अपनी रूटीन को मैनेज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप एक बहुत अच्छी है कि खीरा लेकर उसको स्लाइस में कट करके ना आप फ्रीज़ कर लिया करें। और इस तरह से ये जो क्यूकम्बर है ना, इसको भी वीकली आप एक दफ़ा ज़रूर अपनी स्किन पे अच्छे से रब कर लिया करें। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं, ये भी कर लिया करें। वो मेरी बहनें जो कि महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, महंगी क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए जो है ना ये वाली टिप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आप रिज़ल्ट्स देख लें, विंटर्स में भी यही रिज़ल्ट्स होते हैं, समर्स में भी यही रिज़ल्ट्स होते हैं। एक्नी भी भाग जाती है आपके डार्क सर्कल्स, आपके हाथ, बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, कंसर्न से कि यार आप ही विंटर्स में हाथ काले हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, जब आप अपना ख्याल रखते हैं ना, तो कुछ भी काला नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर ये आप देख लें, ये ऑयल मैं बना रही हूँ, ठीक है। और ये ऑयल जो है ना, इसके अंदर आपने ये मेथी दाना डाल दिया है, इसमें आपने, वो मेरी बहनें जो कि बने बनाए ऑयल्स नहीं लेती हैं ब्रांड्स के या डिफरेंट, वो भाई देसी टोटकों पे ही रिलाई करें, और ये वाकई बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसमें मैंने ये कलौंजी डाल दी है, मेथी दाना डाल दिया है, जो भी आपको, कुछ लोग फ्लेक्स सीड्स डाल देते हैं, प्याज के छिलके डाल देते हैं, मैंने प्याज डाल दिया। हर एक की अपनी अपनी रेसिपी है, जिसको जो सूट करती है वो बना के एक दफ़ा ऑयल रख ले, और ये वाला ऑयल लगा लिया करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको पता होगा ना यार, मैंने ये वो काम है जो मैंने ऑलरेडी करके रख लिए थे। बच्चों की टोपियाँ एक जगह ऑर्गेनाइज़र बना के रख ली हैं, सॉक्स रख लिए हैं, ग्लव्स रख लिए हैं, ग्लासेस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, बैग्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं, इस तरह से हर चीज़ का ऑर्गेनाइज़र, और उसको एक प्रॉपर प्लेस पे रख दिया है। तो फिर आपको ना विंटर्स में जब सख्त सर्दी होती है ना, जब आपकी उंगलियां फ्रीज़ हो रही होती हैं, तो अब आपको ये काम नहीं करने पड़ते, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपको पता होता है क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। तो इसके लिए ना आप हर चीज़ को उसकी एक प्रॉपर जगह पे रखें। इस तरह से ना जब हर चीज़ आपकी मेस्ड अप नहीं हुई होती, तो फिर लाइफ ज़रा ईजी हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है। तो हर चीज़ की जब एक जगह बना लेते हैं ना, हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज़र हो, बेशक आपको महंगे ऑर्गेनाइज़र्स, यहाँ पर मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र बाहर से बाय नहीं किया, ये सब बॉक्सेस हैं, जिसमें मैंने कोई क्रीम्स मंगा ली थी, कोई और मतलब कुछ भी सीरम्स वगैरह मंगवाए थे, वो मैं बॉक्सेस संभाल लेती थी, उनको मैं डिस्कार्ड नहीं करती थी। तो इस तरह से ना आप हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लेस पे रख लिया करें, ताकि आप स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग जो है ना वो कर सकें, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर सकें। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम आप इस व्लॉग को अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर कर दें, लाइक आपने ज़रूर करना है, कमेंट आपने ज़रूर करना है, और लाइफ विद वजीहा जो कि मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है, उस पर आ जाएँ। साथ ही साथ और टिप्स इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको मैं बताऊंगी। बस सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी रूटीन है, सिंपल सी टिप्स हैं, और आई थिंक यही जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हमें छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए। दिस इज़ लाइफ, यही लाइफ है, और इसको हमें भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए, चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे ऑटम हो, चाहे स्प्रिंग,
हर सीज़न की हम ब्लेस्ड है इस मामले में कि हमें अल्लाह ताला ने हर तरह का जो मौसम है ना उससे हमें नवाज़ा है, और हमें हर मौसम को उसकी खूबसूरती को एक्सेप्ट करते हुए उसे एंजॉय करना चाहिए। तो भाई लाइक कर दें